दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम यूजी और पीजी दोनों कोर्स के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि सर काउंसलिंग में क्या क्या होता है, काउंसलिंग के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो सारा चीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। यूजी और पीजी दोनों कोर्स के लिए ये है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है उसको कवर की हुई है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिएगा यूजी या पीजी कोर्स का, तो जब रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा तो उसके बाद से कॉलेज आपको एक यूनिवर्सिटी पे ही एक अपडेट देता है कि किस कोर्स का किस दिन काउंसलिंग होगा। ये चीज याद रखिए कि अलग अलग कोर्स का काउंसलिंग डेट अलग अलग होता है और ये काउंसलिंग डेट आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मैसेज या फिर मेल नहीं किया जाएगा। तो जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहें, या फिर हम जब भी काउंसलिंग का डेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेल और मैसेज के भरोसे ना रहें, ये चीज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी रिलीज करता है कि किस दिन आपका काउंसलिंग है, तो उस नोटिफिकेशन के साथ साथ दो चीजें होती है। पहला नोटिफिकेशन तो इस टाइप से आता है कि उसमें आपका काउंसलिंग का डेट बताया गया रहेगा और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नेम रहेगा। सपोज कीजिए कि किसी बच्चे को बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है और उसने बीटेक के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ है और बीटेक में कुल सीट है 33। तो हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन आए बीटेक के रिगार्डिंग काउंसलिंग का, उस नोटिफिकेशन में अगर बीटेक कोर्स के लिए कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स से काउंसलिंग के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं बीटेक के लिए, वो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फॉर्म किसी कोर्स में ज्यादा आ जाता है, ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, तो उसके नोटिफिकेशन के साथ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नेम दिया जाता है और जिस बच्चे का नाम रहता है उस लिस्ट में, नोटिफिकेशन के जो लिस्ट में जिस बच्चे का नाम रहता है, उसी बच्चे को सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये दो टाइप का नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन ऐसा हो सकता है जिसमें बच्चों का नाम रहेगा तो सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस कोर्स के काउंसलिंग में, और दूसरा नोटिफिकेशन ऐसा होता है कि उसमें किसी भी स्टूडेंट्स का नाम मेंशन नहीं रहेगा। जो भी बच्चे उस कोर्स के लिए फॉर्म भरे हैं वो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि काउंसलिंग आपका ये जो भी होने वाला है सभी ऑफलाइन होने वाला है। आपको कॉलेज में आकर काउंसलिंग करवाना रहेगा। ये डेट आपको नोटिफिकेशन में बताया गया रहेगा कि आपको किस डेट पे कॉलेज में आके काउंसलिंग करवाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे नहीं होता है, ऑफलाइन ही काउंसलिंग होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप बात कर लेते हैं कि आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है कि आपको 9 बजे या 10 बजे या फिर 11 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। तो आप ये चीज का तैयारी करके आए कि आप 30 मिनट पहले पहुंच जाए कॉलेज में काउंसलिंग के दिन। अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि कितने बच्चे काउंसलिंग में आ सकते हैं। सबसे पहला चीज तो जिस कोर्स में कम बच्चे ने फॉर्म भरा है वो तो सभी बच्चे आएंगे काउंसलिंग में, लेकिन जिस कोर्स में काफी ज्यादा बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसमें कितने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। सपोज कीजिए हम बात कर लेते हैं बीटेक का, तो बीटेक में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, तो इसमें आपका 3 टाइम्स से भी ज्यादा बच्चे को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। यानी कि आपका 150 से 200 बच्चे 250 बच्चे तक का नाम दिया जाता है लिस्ट में और वो सभी बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहता है। तो आप ये चीज मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम 3 टाइम्स से जितना सीट है उससे 3 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। नेक्स्ट अब स्टेप को बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जब भी आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज में आए तो जहां पर आपका लोकेशन दिया गया रहेगा, जिस रूम नंबर या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल जो भी आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया रहेगा, वहां पे जाने के बाद आप सबसे पहला अपना अटेंडेंस मार्क कीजिए। वहां पे आपको 3-4 स्टूडेंट्स या फिर 3-4 फैकल्टी मेंबर रहेंगे। वहां पे जाकर अपना उनसे बोलिए कि मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस के बिना आपका काउंसलिंग में आने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने बच्चे का अटेंडेंस बनेगा उन्हीं के बीच से मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। तो सबसे मेन स्टेप है कि आप अपना अटेंडेंस मार्क जल्द से जल्द करवा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप ये है
कि जब भी आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो वहां पे आपसे आपका जो मार्कशीट है वो चीज कुछ मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट अटेंडेंस मार्क करने के टाइम वो लोग चेक करेगा, और उसके बाद से आपका वहां पे बोलेगा लोग कि वेट कीजिए। कुछ देर वेट करना होगा आपको, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक भी वेट करना होगा। उसके बाद से उसी दिन सेम डे ही आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपका वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश किया जाएगा। आपको 2-3 घंटा लगता है ये चीज प्रिपेयर होने में, इसके बाद से आपको ये चीज पब्लिश किया जाएगा। तो कितने बच्चे का नाम रहता है, सपोज कीजिए कि जिस कोर्स में जितना सीट है, मैक्सिमम कोर्सेस में यहाँ पे 33 सीट है, तो उस कोर्स में आपका मेरिट लिस्ट में 33 स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, जो कि रिजर्वेशन वाइज रहेगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी आता है। वेटिंग लिस्ट में आपका मान लीजिए कम से कम 20 बच्चे का नाम रहेगा ही, ये भी आपका रिजर्वेशन वाइज ही नेम रहता है। और ये मेरिट लिस्ट ये बनता है, ये आपके नंबर के बेसिस पे बनता है, और ये मेरिट लिस्ट उन्हीं बच्चों के बीच में बनेगा जिन बच्चों ने अटेंडेंस मार्क किया है। सपोज कीजिए आप कॉलेज में आ गए, आपका नंबर काफी ज्यादा है, लेकिन आपने अटेंडेंस मार्क नहीं किया, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं सकता है। तो मेन है कि अटेंडेंस मार्क कीजिए, आप अटेंडेंस मार्क कीजिएगा तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में आने का चांस है। और ये जो भी मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट बनता है, ये आपका रिजर्वेशन वाइज बनता है। रिजर्वेशन कैसे फॉलो होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ था। इसमें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है एडमिशन में। तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आगे का स्टेप इसमें बात कर लेते हैं। जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट में पब्लिश हो गया, तो उन सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा जो बच्चे मेरिट लिस्ट में होंगे, और जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उनको बोला जाएगा कि वेट कीजिए, और जो बाकी बच्चे बच गए उनको बोला जाएगा कि आप अब चले जाइए। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट में उनका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सेम डे ही फी पेमेंट भी होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट आपका मोस्ट प्रोबेबली सेम डे ही होगा। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि किस डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब इसमें आगे का क्या स्टेप है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे ही बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा मेरिट लिस्ट से, तो हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट्स में एरर हो, या फिर वो बच्चा कुछ गलत चीज डाल दिया हो, तो वो बच्चे का वहीं पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो वो बच्चे का जो सीट खाली हुआ उसको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में है उनको कॉलेज में ही स्टे करना होता है, वो कॉलेज में ही उनको रुकना होता है, शाम तक हो जाए, यानी कि रात में 7-8 बजे तक एडमिशन प्रोसेस चलता है। सेम डे ही मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट किया जाता है, तो थोड़ा लेट होता है। तो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई बच्चे पूछते हैं कि क्या सर सेकेंड लिस्ट आएगा, यानी कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में नाम थे इसके अलावा भी कोई सेकेंड लिस्ट आएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर सीट खाली रह गया तब आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, और सेकेंड लिस्ट भी उसी के अनुसार से जारी किया जाएगा जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में प्रेजेंट थे और उन्होंने अटेंडेंस मार्क किया था। तो अगर फर्स्ट राउंड में आपका सीट खाली रह जाता है तो सेकेंड राउंड आपका मतलब लिस्ट जारी किया जाएगा। तब तक लिस्ट जारी किया जाएगा तब तक कि आपका सीट पूरा फुल नहीं हो जाए, 2 राउंड 3 राउंड एडमिशन चले, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक आपका लिस्ट जारी होते रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि सेम डे ही सीट फुल हो जाए, लेकिन ऐसा भी होता है कि सेकेंड थर्ड राउंड भी लिस्ट आता है, तो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि इस कोर्स का कब लिस्ट आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जितना भी प्रोसेस था ये सारा प्रोसेस सेम डे ही कंप्लीट करना होता है। आपका फी पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ये सारा चीज सेम डे ही होता है, और ज्यादा अगर डिले हुआ तो बाय नेक्स्ट डे किसी भी हाल में आपका ये स्टेप सारा कंप्लीट कर लिया जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं वो सभी बच्चे, कोई दूर से आता है जैसे यूपी से, दिल्ली से, उड़ीसा से काउंसलिंग के लिए, तो वो बच्चे इस चीज का प्लानिंग करके चले कि आपको कम से कम 1 से 2 दिन वहां पे रुकना पड़ेगा, तभी आपका सारा स्टेप कंप्लीट होगा। और जो फी पेमेंट का बात हम डिस्कस किए हैं ऊपर में, ये फी पेमेंट भी आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद से ये करना होता है। फी पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप लाके कॉलेज में जमा कीजिएगा, तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो वो बच्चे पैसा वहां से मतलब घर से अपना लेते आए, कैश ले आए या फिर अकाउंट में लेकर आए। फी पे करने के लिए आपको बगल में एक कॉलेज के सेंट्रल बैंक है, उसी में जाके आपको फी पे करना होता है और स्लिप लाकर कॉलेज में जमा करना होता है। तो ये सारा स्टेप आपका एडमिशन के टाइम बता देता है लोग, जो भी वहाँ फैकल्टी मेंबर हो, स्टूडेंट्स, वो सारा चीज यहाँ पे बता देते हैं। तो ये था कुल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जो भी स्टेप था उसको मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।
मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।